हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सोमा। कैसे हैं आप सब? अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज की कहानी का भाग 16, रूठ न जाना। प्रिया रुद्र के पर चिल्लाते हुए बोली, पहले ये बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मासूम सी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करने की। उसकी बात सुनकर तो रुद्र शॉक्ड ही हो जाता है। आज तक किसी ने भी उस पर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया था। वह प्रिया की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, पागल हो क्या, कुछ भी बोल रही हो। उसकी बात सुन प्रिया कहती है, पागल तो तुम हो जो अपने से इतनी छोटी उम्र की लड़की से शादी कर ली। असल में प्रिया सोच रही थी कि संजना के जाने के बाद रुद्र की शादी ईशानी से हो गई है। रुद्र कहता है, शादी? अरे किसकी शादी की बात कर रही हो? प्रिया कहती है, अरे वाह, अभी कुछ ही दिनों में अपनी शादी भी भूल गए। कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज करते। कहाँ तुम और कहाँ मेरी प्यारी सी मासूम बहन। प्रिया की बातें सुनकर रुद्र का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसका मन किया कि वह प्रिया को उठाकर अपने घर से बाहर फेंक दे और वह यह करने ही वाला था। तभी पीछे से ईशानी की आवाज़ आती है, प्रिया दीदी आप। ईशानी की आवाज़ सुनकर रुद्र के हाथ जो प्रिया को बाहर फेंकने ही वाले थे अचानक रुक जाते हैं। प्रिया ईशानी को देखते ही उसकी तरफ बढ़ जाती है। वह ईशानी के गले लगते हुए बोली, कैसी है तू? ईशानी प्रिया से कहती है, दी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कब आए? प्रिया कहती है, वह सब छोड़, पहले यह बता तूने यह शादी क्यों करी? तू तो अभी आगे बढ़ना चाहती थी, तो फिर तूने शादी करने का फैसला क्यों किया? ईशानी उदास होते हुए बोली, दी उस वक्त कोई और रास्ता नहीं था, दोनों परिवारों की इज्जत का सवाल था। प्रिया रुद्र की तरफ इशारा करते हुए कहती है, अरे यह इतने बड़े आदमी हैं, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते। ईशानी प्रिया से कहती है, पर यह तो शादी छोड़कर चले गए थे। प्रिया बोली, अच्छा तो शादी होते ही यह तुझे छोड़कर भी चला गया? वह रुद्र के पास जाकर बोली, अरे अगर तुम्हें इस शादी से इतनी ही प्रॉब्लम थी तो शादी ही क्यों करी? अब रुद्र और ईशानी दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं। ईशानी कहती है, पर दी इन्हें इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी बात सुन प्रिया कहती हैं, हाँ इन्हें क्यों प्रॉब्लम होने लगी? बैठे बिठाए इतनी सुंदर और कम उम्र की दुल्हन जो मिल गई। यह सुनकर तो रुद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह प्रिया पर चिल्लाते हुए बोला, अगर किसी बारे में पता ना हो तो उसके बारे में बोलना नहीं चाहिए। ईशानी प्रिया से बोली, दी यह आप क्या कह रही हो? मेरी शादी इनसे नहीं बल्कि इनके छोटे भाई आदित्य जी से हुई है। यह सुनते ही प्रिया की बोलती बंद हो जाती है। वह हैरानी से कभी रुद्र को और कभी ईशानी को देख रही थी। अब बारी रुद्र के बोलने की थी। रुद्र अपने सीने पर हाथ बांधकर प्रिया को घूरते हुए बोला, तो मिस प्रिया क्या कह रही थी आप? मैंने किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी? तो बताइए किस लड़की की जिंदगी बर्बाद की है मैंने? प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वह रुद्र को क्या जवाब दे। वह हकलाते हुए बोली, वो कह रही थी, हाँ वो मैं कह रही थी कि तभी पूर्णिमा जी वहाँ आ जाती है। पूर्णिमा जी प्रिया को अच्छे से पहचानती थी। वह प्रिया से बोली, अरे प्रिया बेटा तुम कब आई? पूर्णिमा जी को देखते ही प्रिया की जान में जान आई। वह फौरन पूर्णिमा जी की तरफ मुड़कर उन्हें नमस्ते करती है और बोली, वह मैं ईशानी से मिलने आई थी। पूर्णिमा जी प्रिया से कहती है, तो यहाँ क्यों खड़ी हो, आओ अंदर आओ। प्रिया उनकी बात सुनते ही फौरन उनके साथ अंदर चली जाती है। ईशानी भी उनके पीछे अंदर चली जाती है। रुद्र वहीं खड़ा यह सब तमाशा देख कर कहता है, सारी बहनें एक जैसी हैं, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। यह कहकर वह ऑफिस के लिए निकल जाता है। प्रिया थोड़ी देर पूर्णिमा जी से बातें करती है। फिर पूर्णिमा जी प्रिया और ईशानी को आदित्य के कमरे में भेज देती हैं ताकि दोनों बहनें आराम से बातें कर सकें। कमरे में पहुंचते ही ईशानी पहले दरवाज़ा बंद करती है क्योंकि वह जानती थी कि प्रिया अब उससे बहुत सारे सवाल करेगी। प्रिया ईशानी से कहती है, ईशानी यह तूने क्या किया? तू तो बहुत बड़ी फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी और अब तो इस घर की बहू है और किसी की पत्नी बन गई है। ईशानी बोली, दी अपने सपने तो मैं शादी के बाद भी पूरे कर सकती हूँ, पर उस समय जो ज़रूरी था
मैंने वो किया। यह सब बहुत अच्छे से हैं, कोई भी मुझे किसी बात के लिए मना नहीं करता। प्रिया ईशानी को समझाते हुए बोली, पर ईशानी, शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है, तो यह सब कुछ एक साथ कैसे मैनेज करेगी? ईशानी कहती है, मैं सब कर लूँगी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ईशानी की बातें सुनकर प्रिया कुछ नहीं कहती। वह ईशानी से पूछती है, वैसे तेरा हस्बैंड कैसा है? क्या वह तुझे खुश रखता है? ईशानी आदित्य के बारे में सोचते हुए कहती है, वह बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तभी प्रिया कहती है, और प्यार? क्या वह तुझे प्यार करता है? ईशानी कहती है, जिस तरह से हमारी शादी हुई है, हमारे बीच प्यार तो नहीं है, पर ज़रूरी नहीं कि हर रिश्ते की शुरुआत प्यार से हो। आज नहीं तो कल हमें एक दूसरे से प्यार हो ही जाएगा। अब जाकर प्रिया का बेचैन मन शांत होता है। वह जानती थी कि ईशानी बहुत सुलझी हुई लड़की है। वह इतनी अच्छी है कि कोई भी उससे प्यार किए बिना रह ही नहीं सकता। वह ईशानी से थोड़ी और बातें करती है, फिर उसे बाय बोलकर चली जाती है। ईशानी वहीं कमरे में बैठी थी और कुछ सोच रही थी कि तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है और आदित्य बाहर आता है। उसने सिर्फ टॉवल लपेट रखा था। जब ईशानी नीचे थी तो आदित्य कमरे में आया। उसे पता था कि ईशानी नीचे सबके साथ होगी, इसलिए वह बिना अपने कपड़े लिए ही बाथरूम में चला गया। अब जब वह बाहर आया तो ईशानी को अपने सामने देखकर चौंक गया। ईशानी भी उसे ऐसे देखकर अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है और आदित्य से बोलती है, यह आपने टॉवल क्यों पहन रखा है? आदित्य को एक शरारत सूझती है। वह ईशानी से कहता है, तो तुम क्या चाहती हो, मैं यह टॉवल भी ना पहनूं? कितनी बेशर्म हो तुम। उसकी बात सुनकर ईशानी को शर्म आ जाती है। ईशानी को इस तरह शर्माते हुए देख आदित्य के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ईशानी बोली, मेरा वह मतलब नहीं था। आदित्य धीरे धीरे ईशानी के पास आता है और कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारा क्या मतलब था। चलो तुम्हारी यह ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। लो, अब मैंने टॉवल भी हटा दिया, अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। ईशानी ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, मुझे नहीं देखना आपको, और बाहर की तरफ जाने लगती है। मगर आदित्य ईशानी का हाथ पकड़ लेता है और उसे जाने से रोक लेता है। वह ईशानी से कहता है, इस तरह तो तुम नहीं जा सकती, अब तो तुम्हें अपनी आंखें खोलनी ही पड़ेंगी। यह सुनकर तो ईशानी का दिल उसके सीने से बाहर ही निकलने वाला था। वह आदित्य के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर आदित्य एकदम से उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे ईशानी के हाथ आदित्य के सीने पर चले जाते हैं। मगर तभी उसे महसूस होता है कि आदित्य ने टी शर्ट पहन रखी है, तो वह फौरन अपनी आंखें खोलती है तो देखती है आदित्य ने लोअर और टी शर्ट पहन रखे थे। ईशानी की ऐसी हालत देखकर आदित्य जोर जोर से हंसने लगता है। इससे ईशानी चिढ़ जाती है। वह आदित्य से बोली, छोड़िए मुझे, आप बहुत बुरे हैं, मैं आपसे बात नहीं करूँगी, और अपना हाथ छुड़वा कर बाहर चली जाती है। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे, मगर ईशानी आज आदित्य के साथ भी नहीं बैठी थी। वह आदित्य के सामने वाली कुर्सी पर बैठी थी। अब आदित्य को भी लगता है ईशानी सच में उससे गुस्सा है। आदित्य सोचने लगा कि वह कैसे ईशानी को मनाए, इसलिए वह प्लान बनाता है कि जब वह ईशानी को कॉलेज छोड़ने जाएगा तो तब ईशानी से बात करने की कोशिश करेगा। मगर उसका यह प्लान भी फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि ईशानी सैम और आयशा के साथ कॉलेज चली जाती है। अब तो आदित्य का दिमाग ही खराब हो जाता है। वह ऑफिस में बैठे बैठे सोच रहा था कि ईशानी को कैसे मनाए। तभी हर्षित उसके कैबिन में आता है। आदित्य अपनी सोच में इतना गुम था कि उसे हर्षित के आने का पता ही नहीं चलता। हर्षित जब आदित्य को अपनी ही सोच में गुम देखता है तो बोलता है, क्या मेरे मजनू किस सोच में गुम है? आदित्य हर्षित से पूछता है, अगर कोई लड़की तुमसे नाराज हो जाए तो तुम उसे कैसे मनाते हो? हर्षित बोला, ऐसा क्या कर दिया तूने जो भाभी तुझसे नाराज हो गई? और अपनी आई विंक करता है। उसकी बातों का मतलब समझते हुए आदित्य उसकी तरफ पेन फेंकते हुए बोला, तू हमेशा गलत ही क्यों सोचता है? हर्षित फौरन पेन कैच कर लेता है और हंसते हुए बोला, तो तू ही बता दे सही क्या है। आदित्य उसे सुबह की सारी बात बताता है। हर्षित सीरियस होने की एक्टिंग करते हुए बोला,
यह तो बहुत सीरियस मामला है। आदित्य उसकी इस हरकत पर कहता है, अब अपनी एक्टिंग बंद कर और जो पूछा है उसका जवाब दे। हर्षित कहता है, ज़्यादातर लड़कियां तो महंगे महंगे गिफ्ट से मान जाती हैं, कुछ थोड़ा रोमांटिक होने से मान जाती हैं, पर भाभी वैसी नहीं लगती। वह एक सिंपल लड़की हैं, इसलिए उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। फिर वह आदित्य को कुछ कहता है, जिसे सुनकर आदित्य की आंखों में चमक आ जाती है। अब क्या करेगा आदित्य ईशानी को मनाने के लिए? क्या ईशानी आदित्य को माफ़ कर देगी या अभी लंबी चलेगी इन दोनों की तकरार? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें।